नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, इसका पाठ करते हुए ये सीख पा रहे हैं कि जीवन को जीना क्या इतना आसान है और इस जीवन को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे जो है हम इसको सीखते हैं, कैसे जो है इसको अप्लाई करते हैं। जिस प्रकार से आप भोजन बनाते हैं, मान लीजिए कि आप सब्जी बनाते हैं, उसमें जो है अलग अलग जो है चीज़ें प्रयोग में आती हैं। आप मसाले डालते हैं, तरह तरह की जो है चीज़ें डालते हैं ताकि वो स्वादिष्ट बने। उसी प्रकार से जीवन भी है। अगर जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को जो है उस प्रकार से पूर्ण करना है कि इसका जो है मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए, तो आपको भी विभिन्न प्रकार के जो है आवश्यक जो चीज़ें हैं वो आनी ही चाहिए, वो आपको प्राप्त करना ही होगा। वो आप चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त कर पा रहे हों, लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने नैतिक और अपनी जो स्वयं का बोध है उसे नहीं भूलना। समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति सदैव संवेदनशील रहना है और अपने विचारों को पूरे सकारात्मक होते हुए व्यक्त करना है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, वो ये है कि हम जो है बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग के जो है शिकार हो चुके हैं। आज के समय में जो सोशल मीडिया का समय है, इस समय पे जो व्यक्ति है वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। उसके जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, लेकिन वो उसके सामने इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं कि उसका जो माइंड है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। उसका जो माइंड है वो मंकी माइंड हो गया है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ जो है भागता रहता है, किसी एक स्थान पर स्थायी हो ही नहीं पा रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आज के समय में आपको ध्यान, योग, साधना ये सब करना होगा। अपने माइंड पे काम करना ही होगा। अपने आप को जो है सदैव ध्यानस्थ में लाना ही होगा। तभी जो है आप इस मायावी दुनिया में जो आज के समय में मुंह फैलाए खड़ी हुई है, इससे अगर आप सचेत नहीं हो पाए तो इसमें आप किस तरीके से खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमें जो है किस प्रकार से इस जीवन को सही तरीके से जीना है, सही तरीके से अप्लाई करना है। श्री रामचरितमानस हमें यही सारी बातों को सिखाता है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मर्यादित होकर वो आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज भी जो है हम उनको फॉलो करते हैं, उनके जो है नाम का गुणगान करते हैं। और कोई भी व्यक्ति उनके गुणों को जब अपने जीवन में लाता है तो वो भी जो है आदर का जो है सम्मान पाता है। तो आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से वो कथाएं, वो सीख, वो लर्निंग जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने जो है तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की। और चाहे आज रहा हो या कभी भी रहा हो, जो सबसे अच्छा वरदान मांगा वो विभीषण ने मांगा। उन्होंने बोला कि मुझे जो है ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं सदैव जो है ईश्वर की चिंतन में लगा रहूं। यही है आनंद का जो है स्रोत। कुंभकर्ण और रावण जो है वो इस विषय आसक्ति में संसार को मांग रहे हैं। वो संसार जो सदैव उन्हें असंतुष्ट रखेगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुरंत ही अगले सेकंड कोई दूसरी जो है कामना लेके आप बैठे होंगे। कितना पूर्ण करेंगे? और लोग जो है इसकी पूर्ति में अपना जो है स्वयं से खुद का होने का जो भाव है वही नहीं जान पाते। तो आइए हम आज आगे की कथा को जानने का प्रयास करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उसको किस प्रकार से रचते हैं ये जो है समझते हैं। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रहें शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। तो जिस लंका की बात हो रही है, जहां पे रावण जो है अपना स्थान बनाएगा रहने के लिए, पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे। देवताओं ने उनको युद्ध में मार दिया और इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के जो है 1 करोड़ यक्ष लोग रह रहे हैं।
दसमुख कतहु खबर यसि पाई, सेन साज गढ़ घेरस जाई, देख विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। जब रावण को ये बात पता चली कि वो बहुत ही अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है, तो वो अपनी सेना लेके वहाँ पे पहुँच गया। और युद्ध में जो है यक्षों ने ये पाया कि उसकी सेना बड़ी है, वो ज़्यादा ताकतवर है, तो सब प्राण बचाकर भाग गए। ये हमेशा से होता आया है। जब कोई स्थान बहुत धन वैभव से संपन्न होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, तो लोग जो है उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। भारत जो है इसका एक उदाहरण रहा है। भारत पे जो है सदैव आक्रमण होते आए हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो सदैव ही धन धान्य से संपन्न रहा है, समृद्धि से संपन्न रहा है। इसलिए जो है बाहरी आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किए हैं, इसको जो है लूटने का प्रयास किया है। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, शायद उनकी कुछ गलतियाँ रही होंगी, वो सीख नहीं पाए होंगे। इसलिए जो है हमारे भारत देश पे सदैव कभी न कभी दूसरे आक्रताओं विदेशी आक्रमणकारियों का जो है शासन रहा। इसीलिए जो है आपको अवेयर होने की आवश्यकता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसका जो अपना अभिमान है, उसका जो अपना आत्मगौरव है, वो बचाए रखना है। आपको जो है साहित्य तो पढ़ना ही है, साथ में आवश्यक आने पर अपने आप को इतना मजबूत भी बनाना है कि युद्ध के मैदान में हथियार लेकर भी आप खड़े हों। क्योंकि जहाँ पे आपको आवश्यक होगी युद्ध करने की, वहाँ पे उसके लिए भी तैयार होना होगा। तो अपने माइंड के साथ साथ अपने जो है शरीर पर भी काम करिए। आप जो है समझदार होने के साथ साथ विवेकी होने के साथ साथ मजबूत भी बनिए, ताकतवर भी बनिए। क्योंकि हर जगह पर ये दोनों चीज़ें एक साथ काम आती हैं, और कहीं कहीं पे आपको युद्ध करना ही होगा, आपको कहीं कहीं पे लड़ना ही होगा। मान लीजिए कि आपके जो है घर में चोर घुस आए, तो क्या चोर को आप कलम कापी से मारोगे? आपको जो है सदैव तैयार होना होगा कि आप फिजिकल जो है इतने मजबूत हों कि किसी भी इस प्रकार की विपत्ति से जो है लड़ने की आप में क्षमता हो। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो है सारे आक्रमणकारियों ने अपने बल का प्रयोग करके ऐसा किया। तो हमें जो है दोनों तरीके से तैयार रहने की आवश्यकता है। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। जब व्यक्ति का कोई स्थायी निवास नहीं होता तो वो यही प्रयास करता है कि उसको कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पे वो सदैव निवास करने के लिए अपना घर बना सके। रावण को जो है वो जगह पसंद आ गई। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। हर एक राजा यही चाहता है कि उसका जो राज्य है वो चारों तरफ से सुरक्षित हो। लंका जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दुश्मन का जो है कोई खतरा नहीं होगा, जगह बहुत सुंदर है, इसलिए जो है उसने उसे राजधानी बनाया। जह जस जोग बांट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। जितने उसके सारे सेना के राक्षस थे, सभी को उनके योग्यता के आधार पर घरों को बांटा और सभी को राक्षसों को जो है सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान जीत ले आया। कुबेर के पास जो है पुष्पक विमान था। एक बार जो है कुबेर पे जो है वो आक्रमण कर दिया और पुष्पक विमान को छीन लाया। कौत कहीं कैलाश पुण्य, लीन्हस जाई उठाए, मनहु तवल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर जिसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानव अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। खेल में मजाक में उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत ही सुख पाकर वहां से चला आया। तो इस प्रकार जो है रावण अपने बल का प्रभाव दिखा रहा था।
सुख संपत सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जब व्यक्ति बलवान होता है, जब व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है, तब देखिए क्या क्या उसके साथ होता है। सुख बढ़ने लगता है, संपत्ति बढ़ने लगती है, पुत्र बढ़ने लगते हैं, सेना बढ़ने लगती है, सहायक बढ़ने लगते हैं। आपके पास शक्ति होती है, पावर होती है, तो बिना जिसको आप जानते भी नहीं वो भी आपके पास आकर कहता है भैया हमको पहचाने, हम बताना कुछ भी ऐसा आपके साथ ज़रूरत पड़े मेरी तो। मतलब आपके सगी संबंधी अपने आप बनने लगते हैं। जय बढ़ने लगता है, प्रताप बढ़ने लगता है, बल, बुद्धि और बढ़ाई सब बढ़ने लगती है। इसलिए जो है हर किसी को शक्ति के पीछे जो है उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, क्योंकि वो प्राप्त होने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्वतः ही चलकर आपके पास आती हैं। ये सब उसके नित्य जो है बढ़ते जाते थे, प्रत्येक लाभ पर लोभ लेकिन वो जो है उसका बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि जब व्यक्ति के पास सुविधाएं आने लगती हैं, पैसा आने लगता है, धन वैभव आने लगता है, यश बढ़ने लगता है, तो उसका लोभ भी जो है बढ़ने लगता है। लेकिन ये जो है अच्छी बात नहीं होती, वो जो है फिर उसके व्यक्तित्व को नीच करता है, नीचा करता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेह कहु नहीं प्रतिभट जगत जाता, करई पान सोवहीं सटमासा, जागत होय तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। रावण का जो भाई कुंभकर्ण था, उसके जैसा जो है योद्धा पूरे जगत में था ही नहीं। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। क्योंकि उसका वरदान ऐसा हो गया था कि वो 6 महीने तक सोता रहता था, लेकिन जब वो जागता था तो पूरे संसार में तीनों लोक में हाहाकार मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। अगर वो प्रतिदिन भोजन करता तो पूरा संसार जो है खाली हो जाता। उसका इतना बल का वर्णन जो है किया ही नहीं जा सकता। और लंका में ऐसे जो है असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। तो आपको ये बात पता ही होगा कि रावण का जो बड़ा बेटा था मेघनाथ, वो बड़ा ही वीर था, जगत में योद्धाओं में नंबर 1 था। रण में जो है कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। इवन स्वर्ग में भी जो है उसके भय से भगदड़ मची रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पुत्र, उसका भाई, उसका जो है खुद का अपना बल इतना भयंकर और प्रतापी हो गया था कि हर कोई जो है उससे डरता था। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इन सबके बावजूद उसके पास जो है दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय नाम के ऐसे योद्धा थे जो पूरे संसार को जीत सकते थे। तो ऐसी जो है उसकी सेना के में लोग थे, ऐसे भाई थे, ऐसे पुत्र थे। इस वजह से जो है उसका प्रभाव तीनों लोक में पूरी तरीके से स्थायी हो गया था। लोग जो है उस सारे जो देवता हैं सभी जो है लोग उससे डरते थे। तो रावण का प्रभाव किस प्रकार से फैला, कैसे हुआ, इन सब के बारे में जो है हम धीरे धीरे सारी बात को जानेंगे और कैसे जो है राम का जन्म होगा, कैसे जो है वो लीलाएं करेंगे, आने वाले जो है एपिसोड में सारे धीरे धीरे बातों को सीखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कहानी का, इस कथा का, इस बात का आनंद ले रहे होंगे और आपको जो है सुकून, शांति मिल रही होगी।
क्योंकि ये जो कहानी है बड़ी ही मनोहर सुंदर है। इसका जो भी अध्ययन करता है, पाठ करता है, उसको नित्य जो है नई बातें सीखने को मिलती हैं। और इस चैनल पे हम वही बातें जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और मैं आप सभी को इसीलिए जो है इनवाइट करता हूँ कि आइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ में कही हुई बातों को सीख सकें, समझ सकें और उन सारे व्यक्तियों तक पहुँचाएं जिनको जानना आवश्यक है। क्योंकि देखते होंगे बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी कारण से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अपने जो है दिशा से भटक चुके होते हैं। लेकिन सही अगर उनको मार्गदर्शन मिल जाए, सही बात उन तक पहुंच जाए, तो उनका भी जीवन जो है सार्थक हो सकता है, आनंद से भर सकता है। तो मुझे आशा है कि आप बात समझे होंगे। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।